किन्नर जो समाज से अलग माने जाते हैं, लेकिन कोई भी घर में मांगलिक कार्यक्रम हो, इनके आशीर्वाद के बिना या इनके गीतों के बिना पूरा नहीं होता है। लेकिन आज हम ऐसी जगह खड़े हुए हैं उदयपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर, जहां पर एक किन्नर है जिन्होंने अपनी बिरादरी छोड़ी। बिरादरी छोड़ने के बाद वो गौ सेवक बन गए हैं। उन्होंने कई गायों को यहाँ पर गौ सेवा के लिए रखा हुआ है और ये अपनी ही आर्थिक स्थिति सुधार कर इन गायों की मदद करते हैं। बड़ी बात यह है कि इन गायों का पालन करने के लिए इन्होंने अपने जेवर तक बेच दिए। साथ ही यहाँ पर भी गांव के कई लोग हैं जो इनकी मदद करने के लिए आते हैं और ये गौ सेवा करते हैं। हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये यहीं पे है, तो इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या संघर्ष की कहानी रही और ये किस तरह से गौ सेवक से जुड़े और अपनी बिरादरी को छोड़ा। आपका नाम बताइए और शुरुआत से संघर्ष की कहानी बताइए, क्या रही। मेरा नाम मीरा राठौड़ है, उदयपुर की रहने वाली हूँ और गाय की सेवा करती हूँ। यही स्वर्ग है मेरा, गाय की सेवा करने में। और एक टपरी में रहती हूँ और यहाँ गाँव के लोगों ने, मतलब एक पटेल है हमारे, उदयलाल जी पटेल, मेरे पड़ोस में। ये तो अच्छे मित्र है शुरू से, उनके पिताजी और मेरे घर जैसे भाई। तो उन्होंने मुझे ये जमीन दी रहने के लिए, बनाया, दान में दी जमीन मुझे। उनका भगवान उनके साथ पीढ़ी सुखी रहे और गाय की आशीर्वाद से उनका परिवार अच्छा रहे। आप शुरू से बताएं, आप कितने साल के थे, घर से निकले, उसके बाद आप बिरादरी से किस तरह से दूर हुए, बिरादरी में क्या क्या होता आपके साथ, ये बताएं। हाँ जी, मैं बिरादरी घर से निकली थी टॉर्चर के कारण। तो फिर परिवार में कहते भाई ये नाचती गाती, शुरू से शौक था, चुपके चुपके से नाचती थी मैं। स्कूलों में भी फिर मैडम ने टॉर्चर किया कि भाई ये इनका ये थोड़े तरीके ऐसे, थोड़े तरीके लड़कियों जैसे। तो फिर वहाँ से मैं घबरा के, समाज में कहते थे, और माँ तो नहीं कहती थी, माँ तो मुझे अच्छा लगती थी, पिताजी भी अच्छा लगते थे, भाई बहन सब, पर वो पड़ोसी वगैरह सब भी से करते। मैंने उनकी वजह से फिर घर छोड़ दिया और फिर मेरे पीछे पुलिस भी लगाई थी। फिर मैंने यहाँ किन्नरों की टोली में मैं शामिल हो गई थी। तो उस समय में उदयपुर की मंजूबाई किन्नर थी, उनके साथ में रही थी। उनकी डेथ हो गई, मेरे गुरु थे, अच्छे थे। और फिर उनके पास में बमरी बाई, कल्ली बाई, पायल बाई, ये भी थे, बहुत अच्छे थे, अच्छा रखा था मुझे। इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और इन्होंने कहा था भाई तू तेरे घर पे रहे। पर मैं घर से निकल गई, इज्जत बिगड़ने के बाद मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर मैं गाय की सेवा करती हूँ और बस्ती में कहीं नहीं मांगती हूँ और मुझे खुश रखती हूँ। और मुझे ऐसे भी बोलते हैं भाई तेरे कुछ जरूरत हो हमसे लेना। और यहाँ पे आके मैं सुखी हूँ, मेरा स्वर्ग है। मैंने माता जी की स्थापना की है, मेरी कुल देवी की, इनकी सेवा करती हूँ। थोड़ा दान दक्षिणा आ जाता है गांव से और गुजारा हो जाता है। तो आपने ये अपने समाज को छोड़ा क्यों, छोड़ने के पीछे कारण क्या रहा? किन्नरों को इनका छोड़ने का कारण तो कुछ भी नहीं था, अच्छे थे लोग, पर मुझे शुरू से गाय के प्रति प्रेम था। और फिर गाय की सेवा और बस्ती में ये जाना, बधाई लेने, तो वो पार नहीं पड़ता था। अभी थक जाती थी, बधाई लेने जाऊँ, ये करूँ, गाय का करूँ, गाय का शौक था। और वहाँ पे लोग गाय में, सिटी में लोग रखने भी नहीं देते। अब कोई सिटी में गाय रखेगा तो बोलेंगे भाई, ये सोसाइटी वाले बोलेंगे गंदगी हो रही है, आवारा गाय है ये। इसकी वजह से फिर मुझे गाँव पसंद है और गाँव में रहना पसंद करती हूँ। समाज को छोड़ने के कारण आपने बताया, आप ये बताइए कि आगे आपकी क्या सोच है, इन गायों को किस तरह से आप रखना चाह रहे हैं, कितनी गाय हैं आपके पास? क्या मेरे पास अभी 4 गाय है और यहाँ पे तो व्यवस्था होने से कि मेरे गवर्नमेंट से मैं ये, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे कहीं भली जंगल में भी थोड़ी बहुत जगह मिल जाए, 2-4 बीघा, तो मैं इन गाय की सेवा कर सकूं। और इनके लिए मैंने जेवर तक बेच दिए और अभी तक मेरे ऊपर कर्जा है 2-2.5 लाख का। अच्छा, ये जेवर बेचने का कारण क्या है? कितने रुपए के जेवर थे? क्या कारण था इनको बेचने का आपके? 10 लाख के जेवर थे। अब जमीन तो इन्होंने मुझे दे दी, पर वापस ये तो पहले लोग इन्होंने जमीन दे, बनाए कौन? तो फिर मैंने ये जमीन, ये जेवर बेच के फिर मैंने ये शीटें डलवाई, पत्थर डलवाए और चारे की व्यवस्था की थी। और बहुत खड्डा था अंदर, तो उस खड्डे को बराबर करके भरवाया और गाय खरीद के लाई मैं। आगे क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ पर, किस तरह से गाय को रखना चाहते हैं आप? मैं गाय के लिए रखना चाहती हूँ, गाय आराम से रहे और मुझे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि मुझे कहीं ज्यादा जमीन मिले। और तो ये आपने देखा कि किस तरह से गौ सेवक, एक किन्नर गौ सेवक के रूप में बन गए हैं यहाँ पर और लगातार ये गौ सेवक का काम कर रहे हैं। मदद भी मिल रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन गौ सेवक का शुरुआत करने के पीछे के लिए इन्होंने अपने 8 लाख रुपए तक के जेवर भी बेच दिए। एबीपी न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।